हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीक इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो है पार्ट 2 लक्ष्मण का। जो लक्ष्मण पोएम तारुदत्त जी ने लिखी है उस पोएम का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 को ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने 5 स्टैंजाज उसमें बताए हैं आप लोगों को, और मैं यहाँ पर इस वीडियो में भी कुछ स्टैंजाज बताऊंगा। और इस वीडियो ये जो पोएम है लक्ष्मण, ये बड़ी पोएम है, तो इसके मैंने 4 पार्ट बनाए हैं छोटे छोटे, जिससे कि आप लोगों को विधिवत समझ में आए। अगर सब एक साथ में बनाते वीडियो बहुत बड़ा होता। ये जो आपका जो पहला स्टैंजा है, ये आपका दूसरा स्टैंजा है, ये तीसरा स्टैंजा है, ये चौथा स्टैंजा है, ये पाँचवा। 5 स्टैंजा आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और ये आप लोगों का होगा पार्ट 2। ठीक है, ये आप लोगों का पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये जो है 11 स्टैंजा तक पहुँच जाएगा। ठीक है, आज मैं 6 स्टैंजा डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, 20 मिनट तक की वीडियो होगी। बहुत बढ़िया वीडियो बनेगी और बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। बाकी जो पोएम के बारे में है वो मैंने पार्ट 1 में बता दिया, आप लोग पहले वहाँ से देख लें, और पार्ट 2 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी ही बोल रहे हैं राम जी के बारे में। तो वो कह रहे हैं राक्षसास, दानवास, डेमन्स एंड घोस्ट्स। राक्षस, दानव, राक्षस और घोस्ट एक्नॉलेज इन देयर हार्ट्स इज माइट। उनके दिलों में उनका डर है। मतलब राक्षसों और दानवों के दिलों में जो है भगवान श्री राम का डर है। एंड स्लिंक टू देयर रिमोटेस्ट कोस्ट। उनकी ताकत को पहचानो, उनकी ताकत को पहचानो। एंड स्लिंक टू देयर रिमोटेस्ट कोर्ट्स इन टेरर एट हिज वेरी साइट। उनकी नज़र की दहशत में वे अपने दूर के तटों पर झुक जाते हैं। ठीक है, मतलब वे इन हिज वेरी साइट, उनकी नज़र की दहशत में, टेरर आतंक भय में, वे अपने रिमोटेस्ट कोस्ट मतलब दूर के तटों पर जाकर झुक जाते हैं। इविल टू हिम, उनके लिए बुराई। लक्ष्मण जी सीता जी से कहते हैं कि उनके लिए कोई बुराई के बारे में सोच सकता है? ओह फियर इट नॉट, अरे डरो मत। भाट एवर फोज अगेंस्ट हिम राइज, भाट एवर फोज अगेंस्ट हिम राइज। उनके लिए बुराई, अरे डरो मत। भाट एवर फोज अगेंस्ट हिम राइज, उनके जो भी शत्रु हों उठ खड़े हों। बैनिश फार ए द फुलिश थॉट, अपने मूर्ख विचारों को त्याग दो। एंड बी दाई सेल्फ, और स्वयं बोल्ड ग्रेट एंड वाइस, साहसी बुद्धिमान और महान बनो। फिर नेक्स्ट स्टेंजा है। नेक्स्ट स्टेंजा में ये कहते हैं कि ही कॉल फॉर हेल्प कांट दाउ बिलीव। अभी इस स्टेंजा में सीता जी कहती हैं कि ही कॉल फॉर हेल्प, वह मदद के लिए पुकारते हैं। कांट दाउ बिलीव, क्या आप विश्वास कर सकती हैं? सॉरी, लक्ष्मण जी ही कहते हैं कि वह मदद के लिए पुकारते हैं, क्या आप विश्वास कर सकती हैं? ही लाइक अ चाइल्ड वुड सिर्क फॉर एड, वह एक बच्चे की तरह सहायता के लिए चिल्लाएंगे। मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं क्या भगवान श्री राम एक बच्चे के समान सहायता के लिए चिल्लाएंगे? और प्रे फॉर रेस्पाइट और रिप्रीव, क्या वह अपनी प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे? नॉट ऑफ सच मेटल इज ही मेड, वह ऐसी धातु के नहीं बने हैं। डिलसिव बाज दैट पीरसिंग क्राई, वह चुभती चीख अवश्य ही मायावी थी। डिलसिव मायावी, पीरसिंग चुभती हुई, क्राई यहाँ पे चीख से लिया गया है। ठीक है, तो चुभती हुई जो चीख है वो अवश्य ही मायावी थी।
सम ट्रिक ऑफ मैजिक बाय द फो, दुश्मन द्वारा जादू की कोई चाल है, जो दुश्मन जो है उसने कोई जादू की चाल की है। ही हैज़ अ वर्क, उनके पास एक काम है। ही कांट डाई, वह मर नहीं सकते। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है, उस वर्क को किए बिना वो मर नहीं सकते हैं। बिसीच मी नॉट फ्रॉम हैंस टू गो, बिसीच मीन्स होता है हाथ जोड़कर। वो कहते हैं कि हाथ जोड़कर मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे यहाँ से जाने के लिए ना कहें। नॉट फ्रॉम हैंस टू गो, यहाँ से जाने के लिए ना कहें। ये आपका 7th स्टेंजा, ये आपका एंड हो चुका है। अब हम आते हैं 8th स्टेंजा पे। इसमें कहते हैं फार हेयर बिसाइड दी एज अ गॉड, उन्होंने मुझे यहाँ आपके पास एक पहरेदार के रूप में रहने की आज्ञा दी है। फॉर हेयर बिसाइड दी एज अ गॉड ट्वास ही कमांडेड मी टू स्टे, मतलब उन्होंने हमें ये कमांड किया है, उन्होंने ये आज्ञा दी है कि तुम यहीं पर एक पहरेदार की तरह रहना। एंड डेंजर्स विद माई लाइफ टू वर्ड, और उनकी आज्ञा की अवहेलना करके आप मेरे जीवन को खतरे में डाल देंगी। एंड डेंजर्स विद माई लाइफ टू वर्ड इफ़ दे शुड केम अक्रॉस द वे, यदि वे आपके पास आ जाएंगे तो सेंड मी नॉट हेंस फार इन दिस वुड बैंड्स स्कैटर्ड ऑफ द जेंट्स लर्क, कहते हैं इसलिए मुझे मत भेजो। क्या कहते हैं, सेंड मी नॉट हेंस, इसलिए मुझे मत भेजो। फॉर इन दिस वुड बैंड्स स्कैटर्ड ऑफ द जेंट्स लर्क, इस जंगल में दिग्गजों के बिखरे हुए जत्थे दुबक गए। जो अच्छे अच्छे जेंट्स थे, जो दैत्य थे बड़े बड़े, वो तक उनका नाम सुनकर जो है चुपचाप अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, वो तक बाहर नहीं निकल रहे हैं। और आप कह रही हैं कि उनके साथ में ये मतलब कुछ ऐसा हो गया है कि उन्हें किसी ने मार दिया है, और ये उनकी आवाज़ है। हु ऑन देयर रॉन्ग्स एंड विनिजियंस ब्रूट, उनकी गलतियों और प्रतिशोध पर चिंता कौन करे। एंड बैट द आवर देयर बेल टू वर्क, और उनकी इच्छा के काम का धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। मतलब भगवान श्री राम जो करना चाह रहे हैं उसमें विघ्न मत बनो, ना ही उसमें बाधा डालो। वो जो करना चाह रहे हैं उसे करने दो उन्हें, बस धैर्यपूर्वक इंतज़ार करो। नेक्स्ट जो स्टेंजा है 9th, तो इस स्टेंजा में कहते हैं ओ सेम। अब यहाँ पे सीता जी कहती हैं ओ सेम, अरे लज्जा। एंड कांस्ट दाउ मेक माई व्हील, और क्या तुम मेरी दौलत कमा सकते हो। अर्थात यदि भगवान श्री राम की मृत्यु हो जाती है तो क्या तुम उन्हें वापस ला सकते हो। अपली फॉर लिंजरिंग, रुकने की गुहार लगा रहे हो। नाउ आई नो व्हाट दाउ वाट, अब मुझे पता चला है कि तुम क्या हो लक्ष्मण। एंड आई फील फॉर बेटर बर एन ओपन फो, और मुझे महसूस होता है एक खुले दुश्मन कहीं बेहतर थे। मतलब तुमसे एक दुश्मन जो कि पता है कि हमारा दुश्मन है, वो तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो समस्या में हैं और तुम जाना नहीं चाहते हो। तो इसलिए सीता जी ऐसा कह रही हैं। आर्ट दाउ अ कवर्ड, क्या तुम कायर हो। आई हैव सीन दाई बियरिंग इन बैटल फ्रे, मैंने युद्ध के मैदान में तेरा असर देख लिया। वेयर फ्ल्यू द डेथ फ्रॉट एरोज कीन, मौत से भरे बाण कहाँ उड़ गए। इल्स हैड आई जज दिस सो टुडे, अन्यथा मैंने आज तुम्हें ऐसे परखा। मतलब वो कह रही हैं कि तुम जा नहीं रहे हो तो मैं तुम्हें किस प्रकार से जज करूं। तुम उन्हें बचाना नहीं चाह रहे हो, या तुम डर रहे हो, या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब क्या चल रहा है वो आगे कहेंगी। जो नेक्स्ट स्टेंजा आपका है 11th वाला जो आएगा 10th के बाद में, उसमें बताएंगी। और जो 11th स्टेंजा ये 10वां है, तो ये स्टेंजा इन स्टेंजा से मतलब 9वें स्टेंजा से और 11वें स्टेंजा से मैच नहीं कर रहा। ये बिल्कुल अलग से लिखा हुआ स्टेंजा लग रहा है
जैसे कि तारुदत्त जी ने अपने पास से इसे लिख दिया हो। तो इसमें आता है कि बट देन दाई लीडर स्टूड बिसाइड, लेकिन तब तुम्हारा नेता पास में खड़ा था। और वो क्या कहती हैं, डेजल्स द क्लाउड व्हेन शाइन्स द सन, जब सूरज चमकता है तो बादल जो हैं वो चकाचौंध हो जाते हैं। रेफ्ट ऑफ हिज रेडियंस सी इट ग्लाइड, और उसकी ज्योति के आगे इसे पीछे हटते देखा जाता है। ग्लाइड मीन्स छुप जाना या पीछे हट जाना। हिज रेडियंस ज्योति के आगे जो है, जब उसकी जो सूरज की जो गर्मी जब पड़ती है तो ये बादल जो हैं पीछे हटने लगते हैं। अ शेपलेस मास ऑफ वेपर्स डन, जब सूरज की गर्मी बादलों पर लगती है तो बादल जो हैं शेपलेस हो जाते हैं, आकारहीन द्रव्यमान के रूप में वो बदल जाते हैं। सो ऑफ दाई करेज, तो तुम्हारी हिम्मत, और इफ नॉट, या नहीं है तुम्हारी हिम्मत, दाई मैटर इज फार डार्कर डाइड, ये बात जो है, ये मैटर जो है और अधिक अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भाट मेक्स द लोथ टू लीव दिस स्पॉट, इस स्थान को ना छोड़ने की और क्या कारण, मतलब ये जो जहाँ पे वो पंचवटी में है तो यहाँ से ना जाने का और क्या कारण हो सकता है, वो अब यहाँ पे शक करने लगी हैं। वो यहाँ पे लक्ष्मण को उकसाने का काम कर रही हैं। वो ऐसी ऐसी बातें कहेंगी कि लक्ष्मण को मजबूरन जाना पड़ेगा। वो कह रही हैं, इज़ देयर अ मोटिव दाई वुडेस्ट हाइड, क्या आप कोई मकसद छिपा रहे हैं। वो कह रही हैं, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। अब क्या कहना चाह रही हैं वो आप इस स्टेंजा में देखें। वो कहेंगे ही पेरिसेस, वह मर रहे हैं तो मरने दो, वेल लेट हिम डाई, ठीक है उन्हें मरने दो। अर्थात भगवान श्री राम मर रहे हैं। सीता जी कह रहे हैं कि यदि भगवान श्री राम मर रहे हैं तो ठीक है उन्हें मरने दो। हिज वाइफ हैंस फोर्थ शैल बी माइन ओन, उसकी पत्नी मेरी हो जाएगी। अर्थात सीता जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि तुम अब यही सोच रहे हो कि वो मर रहे हैं तो उन्हें मरने दो, अब उनकी पत्नी जो सीता जी हैं वो तुम्हारी पत्नी हो जाएंगी। कैन दैट थॉट डीप एम्बेडेड लाई, क्या यह विचार तुम्हारी गहराई से झूठ हो सकता है, मतलब तुम्हारे मन से क्या यह विचार झूठ हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यही वास्तविकता है, इसीलिए तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते हो। विद इन दाई हार्ट्स मोस्ट सीक्रेट जोन, तुम्हारे दिल के सबसे रहस्यमय क्षेत्र में यह विचार बन चुका है। कौन सा विचार, कि वो मर रहे हैं तो मर जाएंगे और उनकी पत्नी मेरी पत्नी हो जाएगी। इस तरह से तीखे तीखे स्वरों में जो है सीता जी लक्ष्मण जी से बात करती हैं। सर्च वेल एंड सी, अच्छी तरह से खोजो, अर्थात अच्छी तरह से सोचो, एंड सी, और देखो कि क्या हुआ। वन ब्रदर टेक्स हिज किंगडम, एक भाई ने उनका राज्य ले लिया। ठीक है, किस भाई ने उनका राज्य लिया था, भरत जी ने। उनका कहना है कि भरत ने उनका राज्य ले लिया। अब बनु टेक हिज वाइफ, और एक भाई उनकी पत्नी ले लेगा। अ फेयर पार्टीशन, एक अच्छा बंटवारा है। बट इट मेक्स मी सडर, लेकिन इस विचार से मैं कांप उठती हूँ। एंड अभोर माई लाइफ, और मुझे अपने जीवन से घृणा होती है। तो सीता जी जो हैं इतने जहरीले बोल बोलती हैं, लक्ष्मण जी को सुनाती हैं कि तुम जो है अपने दिमाग में ऐसा सब कुछ सोच रहे हो। तो ये सुनकर अब आगे देखेंगे नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलेगा जिसमें हम स्टेंजा 12 की बात करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या करते हैं लक्ष्मण जी। ठीक है, अब लक्ष्मण जी जाने वाले हैं, ये लक्ष्मण रेखा जो अपनी खींचते हैं वो रेखा बनाएंगे फिर जाएंगे। ठीक है, तो 11 स्टेंजा हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए स्टेंजा हैं वो सब हो जाएंगे, और यदि बचेंगे तो वो अगले वीडियो में हो जाएंगे। ठीक है।